श्री राधा रानी द्वारका क्यों गई थी? राधे राधे मित्रों, आज हम आपको इतिहास के किसी ग्रंथ में दर्ज घटना नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रेम की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे संतों ने अपनी साधना में अनुभव किया और जिसकी स्मृति आज भी ब्रज की पावन धूल में जीवित है। यह वह यात्रा है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने प्रेम को केवल भावना नहीं, बल्कि तपस्या के रूप में जिया हो। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम समय, शब्द और संसार की सीमाओं से परे है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिव्य प्रेम की अंतिम यात्रा कितनी करुण, रहस्यमयी और मौन थी। आज हम राधा रानी के जीवन के उस अंतिम अध्याय का द्वार खोलने जा रहे हैं, जिसकी झलक केवल रसिक संतों की वाणी और ब्रजभूमि की मौन स्मृतियों में मिलती है। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति, ब्रज की लाडली राधा अपने जीवन की संध्या बेला में द्वारका पहुंची, परंतु उन्होंने स्वयं को प्रकट नहीं किया। द्वारकाधीश की नगरी में उन्होंने रानी का स्थान नहीं चाहा। उन्होंने अपनी पहचान को छिपाकर एक साधारण सेविका का जीवन स्वीकार कर लिया। स्वर्णिम महलों के बीच भी उनका हृदय केवल अपने श्याम के चरणों में ही लगा रहा। यह कथा 5 मौन अध्यायों में प्रवाहित होती है। पहला अध्याय विरह की उस अंतिम सीमा का है, जहां शरीर दुर्बल हो चुका था, पर आशा अभी भी जीवित थी। दूसरा अध्याय अज्ञातवास का है, जहां वे सबके बीच रहकर भी अनदेखी बनी रहीं। तीसरा अध्याय उस क्षण का है, जब उन्होंने महल में सेवा का मार्ग चुना और प्रेम ने समस्त अहंकार का त्याग कर दिया। चौथा अध्याय मौन संगति का है, जहां राधा और श्री कृष्ण एक ही छत के नीचे थे, किंतु शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं था। और पांचवा अध्याय उस अंतिम मिलन का है, जहां ना राधा थी ना कृष्ण, केवल प्रेम का शाश्वत स्वरूप था। इस कथा के संकेत लोक परंपराओं, ब्रज के संतों की वाणी, वैष्णव पदावलियों तथा कुछ प्राचीन ग्रंथों की कथाओं में मिलते हैं। यद्यपि इसका प्रत्यक्ष वर्णन श्रीमद्भागवत में नहीं मिलता, फिर भी रसिक भक्त इसे महाभाव की चरम अभिव्यक्ति मानते हैं, जहां प्रेम स्वयं मौन हो जाता है। खंड प्रथम, वृंदावन की उदास संध्या। समय अपनी गति से बहुत आगे बढ़ चुका था। वृंदावन, जो कभी श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान से गूंजता था, अब शांत और गंभीर दिखाई देता था। श्री कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका जा चुके थे, जहां वे समस्त जगत के लिए द्वारकाधीश बन चुके थे। कदम के वृक्ष, जिन्होंने कभी रासलीला की दिव्य छटा देखी थी, अब मौन खड़े थे। यमुना की धारा निरंतर बह रही थी, पर उसकी लहरों में पहले जैसी चंचलता नहीं थी। ऐसा लगता था मानो प्रत्येक लहर किसी प्रिय नाम को पुकारकर स्वयं ही शांत हो जाती हो। गोकुल की वे गलियां, जहां कभी हंसी, खेल और माखन चोरी की कथाएं गूंजती थी, अब केवल स्मृतियों की साक्षी बनकर रह गई थी। इस गहन निस्तब्धता के केंद्र में थी श्री राधा रानी। अब वे वह चंचल किशोरी नहीं रही थी, जिनकी मुस्कान से वसंत खिल उठता था। वर्षों के विरह ने उनके व्यक्तित्व को तपाकर दिव्य तेज से भर दिया था। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वे बहुत पहले ही विरह की धारा में बह चुके थे। शेष थी केवल एक अनंत प्रतीक्षा, जो प्रत्येक श्वास के साथ जीवित थी। प्रतिदिन वे निधिवन के उस स्थान पर जाकर बैठती, जहां उन्होंने अंतिम बार अपने प्रियतम के दर्शन किए थे। एक संध्या, जब अस्त होता सूर्य यमुना के जल में अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था, उनके अंतर्मन में एक अद्भुत अनुभूति जागी। उन्हें लगा कि उनके जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण होने के निकट है। क्षण भर के लिए उनके मन में विचार आया, क्या मैं अपने श्याम का एक बार दर्शन किए बिना ही इस देह का त्याग कर दूंगी? तभी अंतरात्मा से उत्तर मिला, नहीं, प्रेम की पूर्णता अंतिम दर्शन में ही है। संसार उन्हें द्वारकाधीश कहे, पर मेरे लिए वे आज भी वही वृंदावन के श्याम हैं। मुझे उनसे मिलने जाना होगा। यह निर्णय साधारण नहीं था। विरह से क्षीण हो चुका शरीर इतनी लंबी यात्रा के योग्य नहीं था, किंतु जहां शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है, वहां प्रेम स्वयं पथ प्रदर्शक बन जाता है। खंड द्वितीय, ब्रजभूमि से विदाई। रात्रि का दूसरा प्रहर था।
बरसाना और नंदगांव गहरी निद्रा में लीन थे। राधा रानी ने अपने साधारण श्वेत वस्त्र सवारे, उन्होंने कोई आभूषण धारण नहीं किया, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा आभूषण कृष्ण प्रेम ही था, जो उनके रोम रोम से प्रकाशित हो रहा था। प्रस्थान से पूर्व उन्होंने ब्रजभूमि की पवित्र रज अपने हाथों में उठाई और श्रद्धा से उसे मस्तक पर लगा लिया। हे ब्रजभूमि, तूने मुझे श्री कृष्ण का प्रेम दिया, भक्ति का मार्ग दिखाया और जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया। आज तेरी यह पुत्री अपने अंतिम गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रही है। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मेरा शरीर भले ही तुझसे दूर चला जाए, पर मेरा हृदय सदैव तेरे कदम वृक्षों की छाया और तेरी पावन धूल में ही निवास करेगा। यह कहकर राधा रानी ने उन लताओं को स्पर्श किया जिन्हें कभी श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सहलाया था। उन्होंने यमुना महारानी को प्रणाम किया। उस समय वातावरण असाधारण रूप से शांत था। ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण प्रकृति इस महाप्रस्थान की साक्षी बनकर मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हो। उन्होंने किसी सखी को नहीं जगाया और न ही किसी को अपने साथ चलने के लिए कहा। यह यात्रा उन्हें अकेले ही पूरी करनी थी। प्रेम के अंतिम चरण में व्यक्ति को अपने पथ पर स्वयं ही चलना पड़ता है। ललिता, विशाखा और अन्य सखियां अपने अपने जीवन तथा साधना में लीन थी। राधा नहीं चाहती थी कि किसी का स्नेह या मोह उनके संकल्प के मार्ग में बाधा बने। पश्चिम दिशा में स्थित द्वारका की ओर दृष्टि करके उन्होंने ध्रुव तारे को प्रणाम किया और नंगे पांव अपनी लंबी यात्रा का प्रथम कदम बढ़ा दिया। खंड तृतीय, कंटकों से भरा मार्ग। ब्रज से द्वारका तक की दूरी केवल स्थानों की दूरी नहीं थी। यह विरह, धैर्य और तपस्या की भी यात्रा थी। मार्ग में घने वन, पथरीले रास्ते और कठिन प्रदेश आते थे। विरह की अग्नि से उनका शरीर पहले ही दुर्बल हो चुका था, इसलिए प्रत्येक कदम उनके लिए एक युग के समान प्रतीत होता था। यात्रा के प्रारंभिक दिनों में उन्हें घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। कभी कभी जंगली पशुओं की गर्जना उस निस्तब्धता को भंग कर देती थी, किंतु राधा के कदम नहीं रुके। न भय उन्हें विचलित कर सका और न ही थकान। प्रेम का मार्ग चुन लेने वाला साधक पीछे मुड़कर नहीं देखता। उनके हृदय में भय का कोई स्थान नहीं था। जिसने स्वयं श्री कृष्ण जैसे परम दिव्य स्वरूप से प्रेम किया हो, उसके लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं बन सकती। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब कभी कोई सिंह या व्याघ्र उनके समीप आता तो उनके शरीर से प्रस्फुटित दिव्य आभा और करुणा से भरी दृष्टि देखकर उसका स्वभाव शांत हो जाता। वे हिंसक पशु भी सिर झुकाकर मार्ग छोड़ देते, मानो प्रकृति स्वयं पहचान रही हो कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा की मूर्ति अपने अंतिम उद्देश्य की ओर अग्रसर है। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद एक दिन उन्हें दूर से समुद्र की गर्जना सुनाई दी। शीतल और नम समुद्री हवाओं ने उनके थके हुए शरीर को स्पर्श किया। वह स्पर्श किसी औषधि के समान था। उन्होंने सामने दृष्टि उठाई। अनंत सागर की लहरों के मध्य एक अद्भुत नगरी स्वर्णिम आभा से दमक रही थी, द्वारकापुरी। वह नगर अद्वितीय वैभव का प्रतीक था। ऊंचे ऊंचे महल, स्वर्ण कलशों से सुशोभित शिखर, रत्नों से जड़े विशाल द्वार और भव्य राजप्रासाद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रज की सरलता और द्वारका के वैभव में अत्यंत अंतर था। एक क्षण के लिए राधा रानी ठिठक गई। उनके मन में विचार उठा, क्या यही मेरे श्याम का निवास है? चारों ओर फैले ऐश्वर्य को देखकर उनके मन में हल्का संकोच जागा। क्या यह राजसी जीवन उनके वनमाली को बदल चुका होगा? क्या वह राजा आज भी उस ब्रज की गोपी को पहचान पाएगा जिसके चरण अब भी धूल से सने हुए हैं? पर अगले ही क्षण उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा। वहां किसी राजवैभव का स्मरण नहीं था। वहां तो केवल श्याम नाम का अखंड जप चल रहा था। उनके अधरों पर हल्की मुस्कान आई। मेरा प्रेम किसी अधिकार या अपेक्षा पर आधारित नहीं है।
मैं यहाँ कुछ पाने नहीं आई हूँ। मैं केवल यह जानना चाहती हूँ कि मेरा श्याम प्रसन्न है या नहीं। खंड चतुर्थ, द्वारका में प्रवेश। कुछ समय बाद राधा रानी द्वारका नगरी के मुख्य द्वार तक पहुंची। नगर समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण था। स्त्रियां रेशमी वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित थी। प्रत्येक और वैभव और संपन्नता दिखाई देती थी। राजमहल के प्रवेश द्वार पर खड़े द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। हे देवी, उन्होंने विनम्र किंतु औपचारिक स्वर में कहा, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ आई हैं? यह महाराज श्री कृष्ण की नगरी है। बिना अनुमति किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। राधा ने धीरे से अपनी दृष्टि उठाई। उनकी आंखों में लंबी यात्रा की थकान थी, किंतु उसी के साथ एक अथाह प्रेम भी था। उन नेत्रों में ना आग्रह था, ना अधिकार और ना ही किसी प्रकार का अभिमान, केवल करुणा और शांति थी। द्वारपाल उन नेत्रों को देखकर कुछ क्षण के लिए मौन रह गए। वे समझ नहीं पाए कि उनके सामने कौन खड़ा है, किंतु इतना अवश्य अनुभव हुआ कि यह कोई असाधारण व्यक्तित्व है। राधा ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। मैं केवल एक पुराने परिचित के दर्शन की अभिलाषा लेकर बहुत दूर से आई हूँ। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। यदि संभव हो तो मुझे केवल एक बार दूर से उन्हें देख लेने दीजिए। द्वारपाल ने कुछ क्षण उनकी ओर देखा और बिना कोई प्रश्न किए मार्ग से हट गया। राधा रानी धीरे धीरे राजपथ पर आगे बढ़ी। द्वारका की भव्यता का वर्णन शब्दों में करना कठिन था। स्वर्णिम महल, रत्नों से अलंकृत द्वार और सुव्यवस्थित मार्ग नगर की समृद्धि का परिचय दे रहे थे, किंतु राधा की दृष्टि इन सब पर नहीं ठहर रही थी। उनकी आंखें तो केवल उस नीलवर्ण प्रियतम को खोज रही थी, जिसकी स्मृति ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया था। खंड षष्ठम, प्रथम दर्शन और अंतर्द्वंद्व। अंततः वे राजमहल के विशाल प्रांगण तक पहुंच गईं। वहीं एक ऊंचे झरोखे से उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके हृदय को भावनाओं से भर दिया। विशाल राजसभा सुसज्जित थी। रत्नों से जड़े सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजमान थे, किंतु यह स्वरूप ब्रज के उस कान्हा से भिन्न था जिसे राधा ने अपने हृदय में संजोया था। उनके मस्तक पर मोरपंख के स्थान पर राजमुकुट सुशोभित था। हाथों में बांसुरी नहीं, राजदंड था। वैजयंती माला की जगह बहुमूल्य मोतियों के हार शोभायमान थे। उनके चारों ओर ग्वाल बाल नहीं, बल्कि मंत्री, योद्धा और सभासद उपस्थित थे। रुक्मिणी, सत्यभामा तथा अन्य रानियां भी सेवा में तत्पर थी। यह दृश्य देखकर राधा एक स्तंभ की आड़ में खड़ी हो गई। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले, किंतु वे आंसू पीड़ा के नहीं, अपार संतोष के थे। मेरा कान्हा अपने कर्तव्य के शिखर पर पहुंच गया है, उन्होंने मन ही मन सोचा। यह वैभव उसे शोभा देता है। उसका जीवन मंगलमय रहे, यही मेरी कामना है। उसी क्षण श्री कृष्ण अचानक विचलित हो उठे। उन्होंने अनायास अपना हाथ हृदय पर रख लिया। अंतर्यामी प्रभु अनुभव कर चुके थे कि उनके हृदय की अधिष्ठात्री निकट उपस्थित है। उनकी दृष्टि सभा में बार बार घूमने लगी। सभासद आश्चर्यचकित थे कि महाराज अचानक इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हैं। राधा सब समझ गई। यदि वे सामने चली जाती तो श्री कृष्ण राज मर्यादा की परवाह किए बिना उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर देते। वे नहीं चाहती थी कि उनकी उपस्थिति से द्वारका की व्यवस्था या श्री कृष्ण के यश पर किसी प्रकार की आंच आए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे स्वयं को प्रकट नहीं करेंगी। उधर श्री कृष्ण का मन और अधिक उद्वेलित हो रहा था। उन्हें वायु में ब्रज की परिचित सुगंध अनुभव हुई। उन्होंने समीप खड़े उद्धव से कहा, उद्धव, क्या आज पवन की दिशा बदल गई है? इसमें यमुना तट की वही मधुर गंध क्यों आ रही है? राधा ने यह वचन सुन लिया। उन्हें ज्ञात हो गया कि वर्षों का विरह भी उस आत्मिक संबंध को क्षीण नहीं कर पाया है। फिर भी वे मौन रहीं। खंड सप्तम, सेविका भाव से महल में प्रवेश। अब उनके सामने एक नया प्रश्न था। वे श्री कृष्ण के समीप रहना चाहती थी,
किंतु किसी अतिथि या विशेष सम्मान के रूप में नहीं। उनका प्रेम अधिकार नहीं, सेवा चाहता था। इसी भावना से वे महल के पिछले भाग में पहुंची, जहां सेविकाओं और कर्मचारियों का आवागमन होता था। वहां एक वरिष्ठ दासी अन्य सेवकों को कार्य सौंप रही थी। राधा ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर कहा, माता, मैं एक निराश्रित वनवासिनी हूँ। यदि संभव हो तो मुझे इस महल में सेवा करने का अवसर प्रदान करें। मुख्य दासी ने उनकी ओर ध्यान से देखा। वस्त्र साधारण थे, यात्रा की थकान भी स्पष्ट थी, किंतु उनके मुखमंडल पर ऐसा तेज था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य आत्मा साधारण वेश धारण करके उसके सामने खड़ी हो। उसने स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्री, तुम कहां से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें देखकर तो किसी कुलीन परिवार की प्रतीत होती हो। राधा कुछ क्षण मौन रही, फिर शांत स्वर में बोली, माता, अब मेरा कोई परिचय शेष नहीं रहा। मैं ब्रज की दिशा से आई हूँ। आप मुझे केवल एक सेविका समझें। यदि आपकी कृपा हो तो मुझे उद्यान की सेवा का कार्य दे दीजिए। मुझे पुष्पों और पौधों की देखभाल का थोड़ा ज्ञान है। ब्रज का नाम सुनते ही दासी का व्यवहार और अधिक आदरपूर्ण हो गया। द्वारका में उस भूमि का विशेष सम्मान था जहां श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया था। उसने सहमति में सिर हिलाया। आज से तुम रानी निवास के उद्यानों की देखभाल करोगी, किंतु ध्यान रहे, यहाँ के नियम अत्यंत कठोर हैं। महाराज के सम्मुख जाने का प्रयास मत करना। राधा के अधरों पर क्षीण मुस्कान उभर आई। जिसे कभी उन्होंने स्नेह से पुकारा था, आज उसी के सम्मुख जाना निषिद्ध था। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। खंड अष्टम, अज्ञातवास का जीवन। उस दिन से राधा रानी द्वारका के महल में एक साधारण सेविका के रूप में रहने लगी। रानी निवास के समीप उन्हें एक छोटा सा कक्ष प्रदान किया गया। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागती, स्नान करती और सीधे उद्यान की ओर चली जाती। वहां प्रत्येक पुष्प और लता को वे इतने स्नेह से स्पर्श करती मानो अपनी पुरानी सखियों से मिल रही हों। उनके प्रेमपूर्ण स्पर्श से मुरझाए पौधे भी फिर से हरे भरे हो उठते, सूखी डालियों पर नए फूल खिलने लगते। उद्यान के माली इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रहते। उन्हें समझ नहीं आता था कि अचानक उपवन में इतनी ताजगी और सुंदरता कहां से आ गई। वे नहीं जानते थे कि यह किसी कौशल का परिणाम नहीं, बल्कि प्रेम की शक्ति थी। राधा को भली भांति स्मरण था कि श्री कृष्ण को कौन से पुष्प प्रिय है। वे प्रतिदिन विशेष सावधानी से एक सुंदर माला गूंथती और उसे मुख्य सेविका को सौंप देती। माता, यह माला आज प्रभु को अर्पित कर दीजिए, वे विनम्रता से कहती। जब वह माला श्री कृष्ण के कंठ में धारण कराई जाती तो उनके नेत्र अनायास बंद हो जाते। राजकार्य के मध्य भी उन्हें किसी परिचित प्रेम की अनुभूति होती। उस माला की सुगंध सामान्य फूलों की नहीं थी। उसमें राधा के निष्काम प्रेम की मधुरता समाई हुई थी। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब समझते थे। वे मौन भाव से अनुभव करते और मन ही मन कहते, राधे, तुम यहीं हो, मैं तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम यहीं हो, पर जब तक तुम स्वयं सामने आने का निर्णय नहीं करती, मैं भी तुम्हारे इस मौन संकल्प का सम्मान करूंगा। यह संवाद शब्दों में नहीं था। यह दो हृदयों के बीच प्रवाहित होने वाला वह मौन भाव था जिसे केवल प्रेम ही समझ सकता है। राधा छाया बनकर श्री कृष्ण को निहारती और श्री कृष्ण उस माला को स्पर्श कर उनकी उपस्थिति का अनुभव करते। खंड नवम, रानियों के बीच राधा। कभी कभी सेवा के कार्य से राधा को अंतःपुर में भी जाना पड़ता था। वहां वे रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित देखती। यदि कोई साधारण स्त्री होती तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती थी, किंतु राधा का प्रेम उससे कहीं ऊपर था। जब वे रुक्मिणी को श्री कृष्ण की सेवा करते देखती तो उनके हृदय में केवल मंगल कामना जागती।
वे मन ही मन कहती, हे रुक्मिणी, तुम धन्य हो, तुमने मेरे श्याम को सुख और सम्मान दिया है। उन्हें इतना प्रेम करने वाली जीवन संगिनियां मिली, इससे अधिक संतोष मुझे और क्या हो सकता है। एक दिन रानियां आपस में चर्चा कर रही थी। पता नहीं क्यों इन दिनों स्वामी कुछ उदास से रहते हैं। एक रानी ने कहा, वे कई बार शून्य में देखते रहते हैं और अनजाने में किसी नाम का स्मरण करते प्रतीत होते हैं। यह सुनकर पास में सेवा कर रही राधा कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गई। उनकी आंखों से अश्रु झर पड़े। उन्होंने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए ताकि कोई उनके मन का रहस्य ना जान सके। उसी समय सत्यभामा की दृष्टि उन पर पड़ी। तुम नई सेविका हो क्या? उन्होंने सहज भाव से पूछा। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही आभा है। इतनी सुंदर होकर भी तुम यह साधारण कार्य क्यों कर रही हो? राधा ने केवल सिर झुका लिया। मौन ही उनका उत्तर था। राधा को राजोद्यान की देखभाल का कार्य सौंपा गया था। वे जानती थी कि प्रतिदिन प्रातःकाल श्री कृष्ण उसी मार्ग से भ्रमण के लिए निकलते हैं। एक सुबह जब श्री कृष्ण उस पथ पर आए, राधा चमेली की लताओं के पीछे खड़ी थी। उनके हाथ कांप रहे थे और हृदय की धड़कनें तेज हो गई थी। जैसे जैसे श्री कृष्ण समीप आते गए, उनका मन और अधिक व्याकुल होता गया। अचानक श्री कृष्ण उसी स्थान के निकट रुक गए। उन्होंने धीरे से मुड़कर उस दिशा में देखा जहां राधा छिपी हुई थी। एक क्षण के लिए समय जैसे थम गया। राधा को लगा कि अब उनका रहस्य प्रकट हो जाएगा, किंतु श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल एक गहरी सांस ली, मानो उस वातावरण में घुली परिचित सुगंध को अपने भीतर समेट लेना चाहते हो। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए गहन वेदना झलकी और फिर वे शांत भाव से आगे बढ़ गए। राधा समझ गई कि श्री कृष्ण सब जान चुके हैं और उनके मौन रहने की इच्छा का सम्मान कर रहे हैं। उस दिन के बाद वे और अधिक सावधान हो गई। वे कभी सीधे उनके सामने नहीं आती, किंतु उनका प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण को समर्पित रहता। कभी कभी मुख्य सेविका के आदेश से राधा को श्री कृष्ण के शयन कक्ष की व्यवस्था का कार्य भी मिल जाता था। उस कक्ष में प्रवेश करते ही उनके मन में अनेक स्मृतियां जाग उठती। वे उस शैया को आदर से स्पर्श करती जहां श्री कृष्ण विश्राम करते थे। एक और रखा मोरपंख उन्हें बार बार अपने बाल्यकाल की याद दिलाता। वे पूरे कक्ष को इतनी सावधानी और प्रेम से सजाती मानो अपने हाथों से प्रभु की सेवा कर रही हों। मन ही मन वे प्रार्थना करती, प्रभु, मेरे भावों से किया गया यह छोटा सा सेवा कार्य आपके लिए सुखद हो। एक दिन सफाई करते समय उन्हें श्री कृष्ण का एक पुराना उत्तरीय दिखाई दिया। उसे हाथ में लेते ही वे भाव विभोर हो उठी। उस वस्त्र से उन्हें वही परिचित स्नेह और अपनापन अनुभव हुआ जो कभी वृंदावन में था। कुछ क्षणों बाद बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। वे तुरंत संभल गई, उत्तरीय को यथास्थान रख दिया और पुनः एक साधारण सेविका की भांति अपने कार्य में लग गई। अंतर्यामी की मौन पीड़ा केवल राधा ही इस तपस्या से नहीं गुजर रही थी। द्वारकाधीश के रूप में सिंहासन पर विराजमान श्री कृष्ण का हृदय भी उसी विरह की अग्नि में तप रहा था। वे जानते थे कि महल में रहने वाली वह साधारण सेविका कोई और नहीं, उनकी राधा है। किंतु इस मिलन के बीच मर्यादा, कर्तव्य और मौन का एक सूक्ष्म सेतु खड़ा था। वे यह भी जानते थे कि जिस जल को वे प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, उसमें राधा के हाथों का स्पर्श है और जिन मालाओं को वे धारण करते हैं, उनमें राधा का प्रेम गुंथा हुआ है। एक दिन राजसभा के दौरान श्री कृष्ण को प्यास लगी। एक दासी जल लेकर आई। वह स्वयं राधा नहीं थी, किंतु जल उनके ही हाथों से भरा गया था। जैसे ही श्री कृष्ण ने जल ग्रहण किया, उनके नेत्र नम हो उठे। उस जल में उन्हें यमुना की शीतलता, ब्रज की स्मृतियां और राधा का प्रेम अनुभव हुआ। उद्धव ने चिंतित होकर पूछा, केशव, क्या बात है? क्या जल में कोई समस्या है? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं उद्धव, जल तो सामान्य है,
किंतु आज इसमें एक अनोखी तृप्ति का अनुभव हो रहा है। उद्धव मौन हो गए। वे उस भाव का अर्थ समझ चुके थे। इन दिनों श्री कृष्ण रात्रि में देर तक जागते रहते थे। कभी कभी रुक्मिणी उनसे पूछती, स्वामी, क्या कोई चिंता आपको व्याकुल कर रही है? श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा देते। वे अपने मन की बात किसी से नहीं कहते। वे जानते थे कि उसी महल के किसी शांत कक्ष में उनका प्राण स्वरूप प्रेम भी जाग रहा है। ऐसे में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? एक संध्या मंदिर में आरती का समय था। शंखनाद और मंत्रोच्चार से वातावरण गुंजायमान था। भक्तों की विशाल भीड़ उपस्थित थी। राधा सबसे पीछे एक स्तंभ की आड़ में खड़ी थी। सभी की दृष्टि आराध्य विग्रह पर थी, किंतु श्री कृष्ण की दृष्टि भीड़ को पार करती हुई सीधे उस स्थान तक पहुंची जहां राधा खड़ी थी। उनकी आंखें मिली। उस एक क्षण में मानो वर्षों की अनकही बातें व्यक्त हो गई। श्री कृष्ण की दृष्टि में अनुरोध था, राधे, कब तक स्वयं को मुझसे दूर रखोगी? एक बार सामने आ जाओ। राधा की आंखों में उत्तर था, कान्हा, तुम्हारा धर्म और कर्तव्य महान है। मेरा प्रेम तुम्हें बांधने के लिए नहीं, तुम्हें पूर्ण करने के लिए है। मुझे दूर से तुम्हें निहार लेने दो, यही मेरे लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी दृष्टि झुका ली। उस दिन आरती के उपरांत जब वे प्रसाद वितरण कर रहे थे, उनके हाथों में हल्का कंपन था। भीतर का प्रेम और विरह दोनों एक साथ उमड़ पड़े थे। एक दिन राधा रानी ने देखा कि श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत कर रहे हैं। विशेष रूप से रुक्मिणी और सत्यभामा उनके समीप थी। सामान्य प्रेम में अधिकार और अपेक्षाएं होती हैं, किंतु राधा का प्रेम इन सीमाओं से बहुत ऊपर था। उसमें केवल समर्पण और त्याग था। उसी दिन सत्यभामा ने अपने हाथों से श्री कृष्ण के लिए भोजन तैयार किया। राजभवन में सभी प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में लगे थे और राधा दूर खड़ी होकर यह दृश्य देख रही थी। उनके मन में ना ईर्ष्या थी और ना किसी प्रकार की व्यथास। उनके हृदय में केवल यह संतोष था कि उनके प्रियतम सुखी हैं। भोजन के समय सत्यभामा ने मुस्कुराकर पूछा, स्वामी, आज भोजन कैसा लगा? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज भोजन में एक विशेष मिठास है। उनके शब्द सुनकर राधा के अधरों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें इस बात से कोई दुख नहीं था कि कोई और श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है। उनके लिए सबसे बड़ा सुख यही था कि उनके श्याम संतुष्ट और प्रसन्न है। यही राधा के प्रेम की सर्वोच्च अवस्था थी, प्रियतम के सुख में अपना सुख देखना। अब राधा को पूर्ण विश्वास हो गया था कि श्री कृष्ण द्वारका में अपने कर्तव्यों और परिवार के बीच संतुलित एवं प्रसन्न है। उनके जीवन का प्रत्येक पक्ष पूर्ण दिखाई देता था। हृदय में जो स्थान प्रेम का होता है, वह किसी और के आने से कम नहीं होता, किंतु जीवन की यात्रा में अनेक नए संबंध भी जुड़ते रहते हैं। अंतिम निर्णय की आहट। द्वारका की एक रात्रि अत्यंत शांत और मनोहर थी। पूर्णिमा का चंद्रमा समुद्र की लहरों पर अपनी रजत आभा बिखेर रहा था। राजमहल दीपों के प्रकाश से आलोकित था। दूर कहीं वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी और वातावरण सुगंधित पुष्पों की महक से भरा हुआ था। किंतु रानी निवास के निकट अपने एकांत कक्ष में बैठी राधा रानी का मन आज किसी गहन विचार में डूबा हुआ था। यह अशांति दुख की नहीं थी, यह उस यात्री की अनुभूति थी जिसे अपने अंतिम पड़ाव का संकेत मिल चुका हो। उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली। संगमरमर के फर्श, अलंकृत कक्ष और राजसी वैभव के बीच उन्हें बार बार ब्रज की सरलता स्मरण हो रही थी। उन्हें कदम वृक्षों की छाया, यमुना का तट और वृंदावन की मुक्त वायु याद आने लगी। उन्होंने अपने कृश हो चुके हाथों को देखा। वर्षों का विरह और लंबी यात्रा अब उनके शरीर पर स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। उसी समय उनके अंतर्मन में एक स्पष्ट भाव जागा, राधे, तुम्हारा हृदय प्रकृति की गोद में पला है। तुम्हारी आत्मा वनों, लताओं और यमुना के तट से जुड़ी है। यह राजसी संसार तुम्हारा अंतिम विश्राम स्थल नहीं है। राधा ने धीरे से आंखें बंद कर ली।
वे समझ चुकी थी कि अब एक और विदाई का समय निकट आ रहा है। यह विदाई किसी दुहक की नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक मिलन की तैयारी थी। उनके भीतर यह बोध और भी स्पष्ट होता गया कि उनका प्रेम स्वाभाविक, सरल और मुक्त है। द्वारका में श्री कृष्ण एक राजा हैं, जिन पर समस्त राज्य की जिम्मेदारियां हैं। राजधर्म अनेक भावनाओं को अपने भीतर समेट लेने की अपेक्षा करता है। राधा यह भी जानती थी कि यदि वे इसी महल में अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक रुक गईं, तो श्री कृष्ण के लिए उस क्षण को सहन करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसी विचार के साथ उनके मन में एक नया संकल्प आकार लेने लगा, एक ऐसा संकल्प जो उन्हें उनकी अंतिम यात्रा और परम मिलन की ओर ले जाने वाला था। उनके अंतर्मन से एक स्पष्ट स्वर उठा, अब मुझे लौटना होगा। भोर होने से पहले अपनी जड़ों की ओर, अपनी मिट्टी की ओर। उस रात महल में उनका अंतिम प्रवास था। राधा धीरे धीरे उठी और अपने साधारण श्वेत वस्त्रों को संभालते हुए कक्ष से बाहर निकल आईं। उनके चरणों की आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ ही क्षणों बाद वे उस कक्ष के समीप पहुंची जहां श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। द्वार बंद था, पहरेदार मौन बैठे थे और वातावरण गहन शांति से भरा हुआ था। राधा ने धीरे से उस द्वार को स्पर्श किया। उनकी उंगलियां हल्के से कांप उठीं। यह किसी प्रेमिका का स्पर्श नहीं था, बल्कि एक भक्त का अपने आराध्य को अंतिम प्रणाम था। उन्होंने मन ही मन कहा, हे द्वारकाधीश, हे जगत के पालनहार और मेरे प्रिय कान्हा, अब मैं विदा ले रही हूँ। मैंने स्वयं से वचन लिया था कि कभी तुम्हारे सुख में बाधा नहीं बनूंगी। आज उसी वचन का पालन कर रही हूँ। तुम सदा प्रसन्न रहो, तुम्हारा राज्य और यश चिरस्थायी रहे। किंतु मेरा मन अब इस वैभव में नहीं रुक सकता। मुझे उस प्रेम की पुकार सुनाई दे रही है जिसने जीवन भर मेरा मार्गदर्शन किया है। उनकी आंखों से 2 अश्रुबिंदु झर पड़े और द्वार की चौखट पर गिर गए। उनके लिए वही 2 बूंदें संसार के समस्त वैभव से अधिक मूल्यवान थी। राधा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वे रुक्मिणी के कक्ष की दिशा में बढ़ी और दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। हे देवी, आपने मेरे श्याम की सेवा और साथ का जो दायित्व निभाया है, उसके लिए मेरा नमन स्वीकार करें। आपका जीवन मंगलमय हो। फिर वे शांत कदमों से महल के गलियारों को पार करती हुई मुख्य प्रांगण तक पहुंची। द्वारका का विशाल स्वर्ण द्वार उनके सामने था। वह द्वार जो शत्रुओं के लिए अभेद्य माना जाता था, आज बिना किसी बाधा के उनके लिए खुला प्रतीत हो रहा था। रात्रि की निस्तब्धता में वे धीरे धीरे महल की सीमा से बाहर निकल गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उनकी विदाई में मौन हो गई हो। जब उनके चरणों ने द्वारका की धूल भरी धरती को स्पर्श किया, तो उन्हें एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। राजमहल के वैभव और खुली धरती के स्पर्श में कितना अंतर था, यह वे भलीभांति महसूस कर रही थी। उन्होंने झुककर मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और श्रद्धा से उसे अपने मस्तक से लगाया। अंततः सबको इसी धरती में लौटना है, उन्होंने मन ही मन सोचा। फिर उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर उस विशाल नगरी को देखा। महल के शिखर पर लहराता ध्वज चंद्रमा के प्रकाश में चमक रहा था। राधा के होठों पर एक शांत मुस्कान उभरी। द्वारका, तेरा वैभव तुझे शुभ हो। मेरी पूर्णता तो सरलता और प्रेम में ही है। वन की ओर प्रस्थान। द्वारका के एक ओर समुद्र था और दूसरी ओर घना वन फैला हुआ था। वह ऐसा क्षेत्र था जहां सामान्य लोग जाने से कतराते थे। राधा ने उसी मार्ग को चुना। जैसे जैसे वे नगर के प्रकाश से दूर होती गईं, उनके भीतर का प्रकाश और अधिक उज्जवल होता गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल झींगुरों की ध्वनि और दूर समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही थी। वन में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। वृक्षों की शाखाएं मंद पवन के साथ झूम रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति अपनी प्रिय सखी का स्वागत कर रही हो। चलते चलते उनकी दृष्टि एक प्राचीन वटवृक्ष पर पड़ी। उसकी विशाल जटाएं धरती को स्पर्श कर रही थी और उसका स्वरूप अत्यंत शांत एवं गंभीर था। उन्हें लगा मानो वह वृक्ष उन्हें अपनी छाया में विश्राम के लिए बुला रहा हो।
लंबी यात्रा और वर्षों के विरह ने उनके शरीर को अत्यंत दुर्बल बना दिया था। अब वे बहुत थक चुकी थीं। अंततः वे उसी वटवृक्ष के नीचे बैठ गईं। चारों ओर गहन निस्तब्धता थी। ऊपर असंख्य तारे चमक रहे थे और नीचे धरती अपनी शीतलता से उन्हें सहारा दे रही थी। उनकी श्वासें धीमी पड़ रही थी, किंतु मुखमंडल पर अद्भुत शांति और दिव्य आभा थी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उन्हें बाहरी संसार की आवश्यकता नहीं थी। वे अपने अंतर्मन में उसी प्रियतम की उपस्थिति अनुभव कर रही थी, जिसकी स्मृति ने उनके जीवन को अर्थ दिया था। उनके हृदय की गहराइयों से एक मौन पुकार उठी, कान्हा, अब यह शरीर अधिक दूर तक नहीं चल सकता। यदि आना हो तो उसी रूप में आना जिसे मेरा हृदय सदैव याद करता रहा है। न राजा बनकर, न द्वारकाधीश बनकर, बस वृंदावन के उसी सरल ग्वाले के रूप में, जिसकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए मेरा मन युगों से प्रतीक्षा कर रहा है। यह पुकार शब्दों से नहीं, आत्मा की गहराइयों से निकली थी, और ऐसी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। उधर द्वारका के राजमहल में उसी क्षण श्री कृष्ण की निद्रा अचानक टूट गई। वे एक झटके से उठ बैठे। उनका हृदय असामान्य वेग से धड़क रहा था। बिना किसी संदेश के भी वे समझ गए थे कि राधा ने उन्हें पुकारा है। उन्होंने न मुकुट धारण किया, न राजसी वस्त्रों की चिंता की। बस वर्षों से सहज कर रखी अपनी प्रिय बांसुरी उठाई और तुरंत महल से बाहर निकल पड़े। द्वारकाधीश का वैभव पीछे छूट गया था। अब वहां केवल अपने प्रेम की पुकार पर दौड़ता हुआ एक व्याकुल कान्हा था। वन के मार्ग पर दौड़ते समय उनके वस्त्र झाड़ियों में उलझ रहे थे, पैरों में कांटे चुभ रहे थे, किंतु उन्हें किसी बात का भान नहीं था। उनके हृदय में केवल एक ही पुकार गूंज रही थी, राधे, तुम कहाँ हो? यह आवाज उनके कंठ से नहीं, आत्मा की गहराइयों से निकल रही थी। कुछ समय बाद वे वन के उस एकांत भाग में पहुंचे जहां एक विशाल वटवृक्ष अपनी विस्तृत छाया फैलाए खड़ा था। वृक्ष की जड़ों के समीप उन्होंने एक दिव्य आकृति को विश्राम करते देखा। शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका था। ऐसा प्रतीत होता था मानो श्वासों का केवल एक सूक्ष्म सूत्र शेष रह गया हो। किंतु उस दुर्बल देह से निकलने वाला तेज समस्त वन को आलोकित कर रहा था। श्री कृष्ण के कदम वहीं रुक गए। जिस राधा को उन्होंने कभी वृंदावन की हंसी, रास और उल्लास के बीच देखा था, आज उसे इस अवस्था में देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और घुटनों के बल बैठ गए। कांपते हाथों से उन्होंने राधा के चरण अपने हाथों में ले लिए। उनके स्पर्श से राधा की पलकों में हल्की कंपन हुई। कुछ क्षण बाद उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। उन दृष्टियों में न कोई शिकायत थी और न कोई प्रश्न। वहां केवल प्रेम, शांति और पूर्णता थी। उनके अधरों पर हल्की मुस्कान उभरी। मंद स्वर में उन्होंने कहा, कान्हा, तुम आ गए। मुझे विश्वास था कि मेरी अंतिम पुकार तुम्हें अवश्य पहुंचेगी। यह सुनते ही श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे भावविह्वल होकर बोले, राधे, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत विरह सहने दिया। राधा ने बड़ी कठिनाई से अपना हाथ उठाया और उनके मुख पर रख दिया। कान्हा, प्रेम में अपराध नहीं होता, वहां केवल समर्पण होता है। तुमने अपना धर्म निभाया और मैंने अपना प्रेम। इस मार्ग में कोई हारता नहीं, दोनों पूर्ण हो जाते हैं। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। शब्दों की अब आवश्यकता नहीं थी। उनके बीच का प्रेम स्वयं संवाद बन चुका था। धीरे धीरे राधा को अनुभव होने लगा कि समय की अंतिम सीमा निकट है। उनकी दृष्टि श्री कृष्ण के हाथों में पकड़ी उस पुरानी बांसुरी पर ठहर गई। वही बांसुरी जिसने कभी वृंदावन की गलियों, यमुना के तटों और रासमंडल को संगीत से भर दिया था। राधा ने शांत स्वर में कहा, कान्हा, मेरी एक अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण तुरंत उनकी ओर झुक आए। राधे, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश है। कहो, क्या चाहती हो? राधा मुस्कुराई, मुझे न राज्य चाहिए, न वैभव। मैं केवल एक बार फिर वही पुरानी धुन सुनना चाहती हूँ।
क्या तुम मेरे लिए अपनी बांसुरी बजाओगे? यह सुनकर श्री कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, राधे, तुम्हारे बिना यह बांसुरी भी मौन हो गई थी। आज यह केवल तुम्हारे लिए फिर बोलेगी। उन्होंने बांसुरी को अपने हाथों में लिया, उसे श्रद्धा से मस्तक से लगाया और फिर अपने अधरों तक ले आए। राधा ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही बांसुरी से पहला स्वर निकला, समूचा वातावरण बदल गया। प्रारंभिक धुन में विरह की करुणा थी, वर्षों की प्रतीक्षा का दर्द था, किंतु धीरे धीरे संगीत का स्वरूप बदलने लगा। अब वहां द्वारका का राजा नहीं था, वहां फिर वही वृंदावन का कान्हा था, जिसकी बांसुरी पर प्रकृति झूम उठती थी। वही परिचित राग वन में गूंजने लगा, जिसने कभी यमुना तट और रासस्थली को मंत्रमुग्ध कर दिया था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रकृति स्वयं उस संगीत में विलीन हो रही हो। वन की निस्तब्धता और भी गहरी हो गई, पत्तों की सरसराहट थम सी गई, मन समीर भी उस धुन को सुनने के लिए रुक गई। संपूर्ण वातावरण अलौकिक शांति से भर उठा। राधा की चेतना उस मधुर संगीत में धीरे धीरे विलीन होने लगी। उन्हें अनुभव हुआ कि वे फिर से वृंदावन में हैं। यमुना का तट सामने है, कदम वृक्षों की छाया झूम रही है, दूर मोर नृत्य कर रहे हैं और सखियां मधुर गीत गा रही हैं। बांसुरी की वह धुन अब केवल संगीत नहीं रह गई थी, वह स्मृति, प्रेम और आत्मिक मिलन का सेतु बन चुकी थी। श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उनकी उंगलियां बांसुरी पर निरंतर चल रही थी। उधर राधा रानी की श्वासें भी उसी मधुर लय के साथ धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी। कुछ क्षण बाद राधा ने एक गहरी श्वास ली। कान्हा, यह उनके अधरों से निकला अंतिम शब्द था। अगले ही पल उनके पार्थिव शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह ज्योति अत्यंत तेजस्वी थी, फिर भी उसकी शीतलता मन को अपूर्व शांति प्रदान कर रही थी। वह केवल प्रकाश नहीं था, वह राधा का प्रेम, उनकी चेतना और उनका समर्पण था। कुछ क्षणों तक वह दिव्य आभा आकाश में स्थिर रही, मानो अपने प्रियतम को अंतिम प्रणाम अर्पित कर रही हो। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना नहीं रोका। वे जानते थे कि यह संगीत अब आत्मा के मार्ग का साथी बन चुका है। धीरे धीरे वह प्रकाश उनके समीप आया और उनके हृदय में समाहित हो गया। जैसे नदी सागर में मिलकर अपना पृथक अस्तित्व छोड़ देती है, वैसे ही राधा की चेतना श्री कृष्ण में विलीन हो गई। अब कोई भेद शेष नहीं रहा था। राधा और कृष्ण, जो प्रेम की दृष्टि से कभी अलग थे ही नहीं, पुनः एकाकार हो चुके थे। जैसे ही वह दिव्य ज्योति श्री कृष्ण के हृदय में समाई, उनकी उंगलियां बांसुरी पर स्थिर हो गईं। बांसुरी का स्वर थम गया, वन में गहरा मौन छा गया। ऐसा लगा मानो स्वयं समय भी उस क्षण के सम्मान में रुक गया हो। श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनके सामने राधा का शांत पार्थिव शरीर था। अब वह देह पंच तत्वों का एक पवित्र स्वरूप मात्र थी, क्योंकि उसका सार, उसका प्रेम और उसकी चेतना तो पहले ही अपने प्रियतम में समा चुकी थी। कुछ देर तक श्री कृष्ण निश्चल बैठे रहे, फिर उनकी दृष्टि अपने हाथों में धरी बांसुरी पर गई। यही वह बांसुरी थी जिसने कभी वृंदावन की गलियों को संगीत से भर दिया था। इसी के स्वर पर गोपियां सम्मोहित हो जाती थी, गायें लौट आती थी और यमुना का तट आनंद से गूंज उठता था। किंतु उस क्षण श्री कृष्ण को वह केवल एक मौन स्मृति प्रतीत हुई। उन्होंने मन ही मन कहा, हे वंशी, तेरे स्वरों का सबसे बड़ा श्रोता प्रेम था। आज जब वह प्रेम अपने मूल स्वरूप में मुझ में समा गया है, तब तेरे संगीत का प्रयोजन भी पूर्ण हो गया। उनकी आंखों से पुनः आंसू बह निकले। कुछ क्षण बाद उन्होंने बांसुरी को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। एक गहरे वैराग्य और करुण भाव के साथ उन्होंने उसे तोड़ दिया। टूटे हुए दोनों खंड उन्होंने समीप की झाड़ियों में रख दिए और मौन भाव से आकाश की ओर देखने लगे। उस क्षण के बाद उनके जीवन में बहुत कुछ पूर्ववत रहा, किंतु वृंदावन की वह मधुर लीला मानो स्मृतियों का भाग बन गई। कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने फिर कभी उसी प्रकार बांसुरी नहीं बजाई। यह घटना केवल एक देह के अंत की कथा नहीं थी,
यह प्रेम की उस अवस्था का वर्णन है जहां दो नाम और दो रूप अंततः एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। भक्ति परंपराओं में राधा को श्री कृष्ण की आनंदमयी शक्ति माना गया है। लीला के लिए जो शक्ति पृथक दिखाई देती है, लीला पूर्ण होने पर वही पुनः अपने मूल स्वरूप में समाहित हो जाती है। इसी कारण अनेक भक्त इस प्रसंग को विरह का अंत नहीं बल्कि परम मिलन का क्षण मानते हैं। ब्रज की लोक कथाएं कहती हैं कि प्रेम की वह मधुर ध्वनि आज भी वृंदावन की पावन भूमि निधिवन की निस्तब्धता और भक्तों के हृदयों में सुनाई देती है, किंतु उसे वही अनुभव कर सकता है जिसके भीतर प्रेम अपेक्षा नहीं, समर्पण बन चुका हो। मित्रों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो और आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका प्रेम और समर्थन ही हमें ऐसी भक्ति एवं आध्यात्मिक कथाएं आपके लिए प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।